हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है गूगल रीमार्केटिंग। जब कभी भी हम गूगल मर्चेंट में अपना कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और हमें रीमार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, और रीमार्केटिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा और उसके आगे ब्रीफ भी दूंगा क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपका रीमार्केटिंग करने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। रीमार्केटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर उस प्रॉब्लम्स को हम सही तरीके से रिजॉल्व नहीं करते हैं तो गूगल ऐड रीमार्केटिंग नहीं करने देता है। अब बेसिकली पहला क्या होता है कि गूगल मार्केटिंग में हम जो रीमार्केटिंग का ऑप्शंस है हम क्यों करना चाहिए रीमार्केटिंग में। रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी, जैसे मान लीजिए कि एक यूजर को आपने एक प्रोडक्ट जो है उसको दिखाया, उसका जो कॉस्ट लगा दिखाने का, मान लीजिए सपोज 1 रुपये लगा, अगर उसी 1 रुपये लगा, आपने फर्स्ट टाइम यूजर को दिखाया 1 रुपीज लगा, अब उसको रीमार्केटिंग के थ्रू जो है जब उसको रीमार्केटिंग करोगे तो हो सकता है उस यूजर को आपको दिखाने में 10 पैसे या 15 पैसे या 5 पैसे लग सकते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं एक ही ऐड हमारे पास बार बार आती है। बार बार आने का रीजन ये होता है कि हमें वो रीमार्केटिंग के थ्रू आता है। जब भी कोई भी अगर प्रोडक्ट के लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक जो है उसका जो है ऐड आने लगता है। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हमने अब वेबसाइट, जैसे सपोज मान लीजिए कि जो वेबसाइट ओपन किया, उस वेबसाइट में मैंने पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट ओपन किया और अब वो प्रोडक्ट आप कोई भी वेबसाइट या ओपन करेंगे या कोई थर्ड एप्लीकेशंस यूज करेंगे तो वहां पे उस प्रोडक्ट को आपको बार बार जो है रन करना, दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो हम रीमार्केटिंग के थ्रू जो काम करते हैं उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट जाती है वो लो कॉस्ट जाती है। और किसी भी गूगल एडवर्टाइजर को एक जो है रीमार्केटिंग का ऑप्शन जरूर यूज करना चाहिए जिससे कि आपका जो कॉस्ट लगे जो कम लगे और आपको कन्वर्जन अच्छा खासा रिसीव हो सके। तो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं किस तरीके से जो है चीजें अप्लाई करना चाहिए। होप आप लोग को इस चीज को अगर फॉलो करते हो तो एक अच्छा खासा कन्वर्जन ला सकते हो रीमार्केटिंग के थ्रू। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक गूगल ऐड अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसका हमारा कॉस्ट देख सकते हैं और जो सीपीसी है देख सकते हैं, इंप्रेशन देख सकते हैं और क्लिक्स देख सकते हैं। ये जो है हमारा जो है हमने ऐड जो रन किया है, अब हमारे पास पर्याप्त जो डेटा हो गया है, अब उस डेटा को हम रीमार्केटिंग करते हैं। रीमार्केटिंग करने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे हम गूगल रीमार्केटिंग करते हैं तो पहले चीज, गूगल रीमार्केटिंग जब हम करते हैं उसमें जो हमारा कॉस्ट होता है, जो ये देख रहे हैं सीपीसी होता है, जो सीपीसी होता है वो हमारा लो होने लगता है, बहुत ही लो सीपीसी जाता है। अगर हम सीपीसी चलाते हैं तो हमारा, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये हमारा ऐड है, ऐड यहाँ पे मैंने दो कैंपेन रेडी किए हैं और 2 कैंपेन में मैं आपको लोग को दिखाऊंगा जो कि हमारा जो रीमार्केटिंग का कॉस्ट है वो आप देखोगे बहुत ही कम जाता है। जो हम टारगेट रीमार्केटिंग के लिए हम ROAS यूज करते हैं। मैंने कई अपने चैनल के माध्यम से कई वीडियोस में आप लोग को बताया हूं कि पर्टिकुलर कितने जो है ऐड चलाना चाहिए सही तरीके से। तो आते हैं यहाँ पे हमारा जो रीमार्केटिंग का जो सिस्टम है, रीमार्केटिंग को समझते हैं कि रीमार्केटिंग क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैंने रीमार्केटिंग बता दिया कि किस तरीके से रीमार्केटिंग किया जाता है। अब रीमार्केटिंग के थ्रू जो है हमें किस किस चीज को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गूगल मर्चेंट सेंटर में हम जाते हैं, वहां पे जो उनका जो एक टूल्स होता है उस टूल्स को हम एक्टिवेट करते हैं। टूल्स को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं रीमार्केटिंग के लिए, हम यहां आते हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में आते हैं। यहां पे मार्केट, यह है ग्रोथ में आएंगे। ग्रोथ में आने के बाद जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, मैनेज प्रोग्राम, बेस्ट सेलर, प्राइस जो है कम जो है, इसके बाद बेस्ट सेलर्स नीचे जो है मैनेज प्रोग्राम्स है। हमें रीमार्केटिंग करने के लिए मैनेज प्रोग्राम्स में जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जबकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट है। मैं आप लोग को बता देता हूँ किस तरीके से एक्टिवेट करनी है। अब यहाँ पे मैनेज प्रोग्राम में अगर हम आते हैं, मैनेज प्रोग्राम में आने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फीड प्रोडक्ट, फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग है, शॉपिंग एड्स है, डायनेमिक रीमार्केटिंग है। अब यही डायनेमिक रीमार्केटिंग के टाइप को जो है हमें क्या करना है, इनेबल करनी है। इसके बाद जो है फिर हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टूल्स है। ये अगर आप इस टूल्स को अगर आप यूज करते हैं तो आप एक अच्छा खासा जो है अपने प्रोडक्ट पे जो है रीमार्केटिंग के थ्रू जो है ऑर्डर ला सकते हैं। अब यहाँ पे शॉपिंग हमारा एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, हमने इसको भी इनेबल कर रखा है।
यहाँ पे एक ये रिव्यू होता है, रिव्यू भी बहुत सही होता है रिव्यूज देना। अगर रिव्यूज क्या होता है कि जो प्रोडक्ट पे अगर हम कोई गूगल मार्केटिंग करते हैं या गूगल पे कोई ऐड बनाते हैं, तो गूगल पे हम जब डालते हैं तो गूगल को कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वहां पे जो स्टार्स लगे होते हैं वो हमारा कस्टमर रिव्यूज के ऊपर ये चलता है। इसको भी हमें इनेबल करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है। तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं एक्टिवेट करने के लिए जो है, तो फिर जाके हमारा क्या होता है, वो रीमार्केटिंग या जो गूगल एड्स होती है सही तरीके से प्रॉपर वो उस टूल्स को लेकर जो है रन करता है। अब हमारा जो बात था डायनेमिक रीमार्केटिंग का, जो रीमार्केटिंग हम करते हैं और रीमार्केटिंग के थ्रू जो है बार बार प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना, उसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को जो है आप बार बार एक पर्सन को दिखाना, जो एक बार आपके वेबसाइट पे आ गया तो आपके सभी सारे प्रोडक्ट जो है उसको ऑफर के थ्रू जो है दिखाना, रीमार्केटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इनेबल हमारा हो गया है, ये डायनेमिक रीमार्केटिंग इनेबल करनी है। यहाँ पे करने के बाद अब आते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, जब गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट पे प्रोडक्ट को डालोगे, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में यहाँ पे देख लेता हूँ, ऑल प्रोडक्ट में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा रीमार्केटिंग स्टार्ट है कि नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, मैंने इनेबल कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यह है शॉपिंग एड, यह है फ्री लिस्टिंग, यह है डायनेमिक रीमार्केटिंग। हमारा डायनेमिक रीमार्केटिंग अगर एक्टिव है, कभी कभी क्या होता है लोग बस फ्री लिस्टिंग और शॉपिंग एड दो ही चलाता है, रीमार्केटिंग एड नहीं चलाता है। रीमार्केटिंग एड अगर चलाते हैं तो उनको अच्छा खासा जो है, आपके पास जाहिर सी बात है आपके पास यूजर्स है, एक बार आपके प्रोडक्ट को किसी ने क्लिक किया तो आपके बहुत सारे यूजर्स हैं, ऐसा नहीं आपने लाखों खर्च किए हैं, तो आपके पास बहुत सारे यूजर्स भी अवेलेबल हो गए। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेटा में आप लोग को दिखाया, अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू, यहाँ पे ओवरव्यूज में आता हूँ, यहाँ पे अब देखिए, अब मेरा जो है कम से कम 3,34,000 जो है ये हमारा क्लिक्स है, और यहाँ पे हमारा जो इंप्रेशन है करीब 19.4 मिलियंस का इंप्रेशन है वेबसाइट पे। अब अगर हम रीमार्केटिंग करते हैं, आप समझिए कि इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा आ गया, उस डेटा के लिए जो है आप क्या करेंगे, रीमार्केटिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास यूजर्स, काफी यूजर्स, वॉल्यूम यूजर्स हो गए, तो आप रीमार्केटिंग कीजिए। रीमार्केटिंग करने पे आपका जो पैसा है, जो सीपीसी है, वो बहुत स्लो हो जाता है। कभी कभी 10 पैसे, कभी 5 पैसे, कभी 10 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे के अंदर जो है आपका रीमार्केटिंग होना स्टार्ट हो जाता है उसमें, और एक अच्छा खासा जो है आपको ऑर्डर्स भी जनरेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, क्लिक्स करते हैं, कुछ लोग बाई करते हैं, कुछ लोग नहीं बाई करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लोग बाई नहीं कर रहे हैं हम उसे ऑफर चलाएं, ऑफर चला के हम की रीमार्केटिंग करें। रीमार्केटिंग करने पे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो है, वो बंदा इंटरेस्टेड था, अगर हमने ऑफर उसको दे दिया रीमार्केटिंग के थ्रू, तो वो क्या करेगा, अगर उसको ऑफर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो आएगा आपके वेबसाइट पे जो है, और वो प्रोडक्ट जो है बाई करके जाएगा। तो ये था रीमार्केटिंग का जो है टूल्स है। रीमार्केटिंग जब भी आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट से एक्टिवेट कीजिए, यहां पे आने के बाद एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद ये सारी चीजें चला सकते हैं। अब यहां पे आते हैं ओवरव्यूज में। कुछ प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि आपके सारे प्रोडक्ट जो है रीमार्केटिंग करने के लायक हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आपके गूगल्स में ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज है जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं कर सकते, जिसका रीमार्केटिंग नहीं कर सकते। आप रीमार्केटिंग उस प्रोडक्ट को नहीं कर सकते, कहते हैं आप मार्केटिंग कीजिए, लेकिन रीमार्केटिंग आप नहीं कर सकते, कुछ वायलेशन होती है प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे यहाँ पे डायनेमिक रीमार्केटिंग में हमारा क्या है, 51 प्रोडक्ट जो है डिसअप्रूव्ड हुआ है। एक्टिव टोटल मेरा 510 प्रोडक्ट है, और 510 प्रोडक्ट में 459 जो है एक्टिव हैं, और उसमें से जो है हमारा यहाँ पे 51 जो है डायनेमिक रीमार्केटिंग डिसअप्रूव्ड है। कहने का मतलब जो डायनेमिक रीमार्केटिंग में होते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है, हम हैकिंग के प्रोडक्ट अगर डालते हैं, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट डालते हैं, या सेक्सुअल वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट, या मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर डालते हैं जो कि गूगल पे वैन हो, पॉलिसी वायलेट करता है, तो वो जो है डायनेमिक रीमार्केटिंग आपको नहीं करने देगा। आप कितना भी कोशिश कर देंगे, आपको मार्केटिंग करने देगा, बट आपको डायनेमिक रीमार्केटिंग नहीं करने देगा।
रीजन है इन सब सारे चीजों को अगर आप रेक्टिफाई करते हो, जैसे आपको डायनेमिक रीमार्केटिंग इस प्रोडक्ट में नहीं ले रहा है तो उस प्रोडक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो। आपका जो डायनेमिक रीमार्केटिंग पे जो प्रोडक्ट एक्टिव हो, जो चल सके, जो पॉलिसी वायलेट ना करे, उसको आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये लिमिटेड होती है। जैसे लिमिटेड एक्सेस होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंडिया में बैन होती है, वो चलने नहीं देता, तो वो लिमिटेड पीरियड डाल के जो है आपको यहाँ पे बैन लगा देता है, एकदम फुल स्टॉप नहीं लगाता, अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, ऐड स्टॉप कर देता है, लिमिटेड पीरियड में आप लोगों को दिखाता है। बट जो है जो डायनेमिक रीमार्केटिंग है वो पर्टिकुलर अगर आप यूज करते हो, गूगल ऐड चलाते हो, शॉपिंग ऐड चलाते हो, या इमेज या कहें तो जैसे इमेज में कोई भी ऑफर्स डालते हो, अगर जो इन सब सारे चीजें का जो है एडवर्टाइजिंग आप करते हो, तो रीमार्केटिंग सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप गूगल ऐड चलाओ तो रीमार्केटिंग आप जरूर चलाओ, क्योंकि रीमार्केटिंग चलाने से आपके प्रोडक्ट जो है अच्छा खासा जो है विजिबिलिटी आती है, अच्छा खासा क्लिक्स आते हैं, और जो क्लिक्स आते हैं वो लो कॉस्ट में आते हैं, और उसमें आपको कन्वर्जन हाई कॉस्ट में मिलती है। कहने का मतलब जो आपका लो कॉस्ट जो है आपका क्लिक्स का लगेगा, लेकिन हाई कन्वर्जन आपके ऑर्डर्स पे होगा। तो रीमार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसपे आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप जब भी गूगल ऐड, गूगल मर्चेंट सेंटर से अपना शॉपिंग ऐड चला रहे हो तो रीमार्केटिंग जरूर चलाइए, जिससे कि आपके अच्छे खासे कन्वर्जन हो। क्योंकि आपके पास अगर पर्याप्त डेटा है, उस डेटा को क्या करोगे, रीमार्केटिंग कीजिए। रीमार्केटिंग अगर करते हैं तो आपके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट्स यहां जनरेट होता है। अगर जब भी कोई भी लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में यार बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, ऑर्डर्स बहुत महंगा आ रहा है, तो रीमार्केटिंग कीजिए ना। अगर रीमार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आपका कॉस्ट कम लगेगा रीमार्केटिंग में, तो रीमार्केटिंग करना मस्ट हो जाता है। तो आप जितने भी यूजर्स नए हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस चीज को आप समझो। इस पे अगर आपने रीमार्केटिंग चला दिया तो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो लो हो जाएगा और आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका जो 100 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए में आपका जो ऑर्डर कन्वर्जन दे रहा था, वो 20 रुपए से लेके 25 रुपए, 10 रुपए के बीच में आके रुक जाएगा। आपका इससे ज्यादा आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा। इससे रीमार्केटिंग चलाने से आपका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मेरा कहना है कि आप रीमार्केटिंग जब भी शॉपिंग कैंपेन चला रहे हो तो आप रीमार्केटिंग अपने प्रोडक्ट का जरूर कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इसको आप एक बार ट्राई करके जो है देख सकते हैं कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। होप आप लोग को रीमार्केटिंग में थोड़ा बहुत आपको टूल्स के बारे में पता हुआ होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स के लिए जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चले, और उसको आप फॉलो करके आप एक अच्छा खासा जो है कैंपेन रेडी करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।